जय हिंद साथियों, आपका अपना चैनल ग्रीन डिजिटल स्टडी में स्वागत है। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का टॉपिक है दोस्तों भारत का भूगोल का, यानी कि भारत की जलवायु है ना, भारत की जलवायु। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों भारत की जलवायु टॉपिक पर। और अगर एग्ज़ाम में भारत की जलवायु से क्वेश्चन आती है तो एकदम कन्फर्म है दोस्त कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे। भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो दोस्त तो डजेंट मैटर है, आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि अगर भारत की जलवायु से क्वेश्चन आएगी तो यहीं से आएगी। फिल्म के है ना, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाता नहीं हूँ। क्योंकि आपके पास थोड़ा भी समय हो तो एग्ज़ाम में पढ़ कर जाएँ, ताकि वहाँ अगर क्वेश्चन देखने को मिले तो आपका राइट आंसर हो, आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकें, आपका सिलेक्शन हो सके, है ना। यही हमारी कोशिश है दोस्तों। तो चलिए बिना विलम्ब करके आगे बढ़ते हैं। चलिए बिना कुछ सोचे समझे दोस्त, मेरे देश का राष्ट्रीय ध्वज है, आप इसे सैल्यूट करें। जय हिंद लिखना ना भूलें। तो चलिए अगले क्वेश्चन में, यानी कि पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। कहता है कि किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारण कौन सा है। यानी किसी भी क्षेत्र का जलवायु निर्धारित कौन करता है दोस्त, तो उसकी अक्षांशीय अवस्थिति, उसकी अक्षांशीय अवस्थिति जो है उसका अक्षांशीय अवस्थिति है जो निर्धारित करती है। इससे जुड़ी तथ्य है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखें, है ना। कहता है जलवायु को नियंत्रित करने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे लैंड फॉर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? लैंड फॉर्म्स है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, है ना। इसी से जलवायु प्रभावित होती है दोस्तों। हम इस पे जिक्र भी करेंगे कि आखिर ये लैंड फॉर्म्स है क्या। चलिए तो ध्यान से देखिए, जो लैंड फॉर्म्स है दोस्तों, लैंड फॉर्म्स है एल से जो है लैटिट्यूड है, जो अक्षांश जिसको कहते हैं, एल से एल्टीट्यूड है जिसको हम ऊंचाई कहते हैं, एन से नियरनेस फ्रॉम सी है जिसको समुद्र से निकटता है, ये एक फैक्ट है जिससे जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। डी से है डायरेक्शन ऑफ विंड जो है दोस्तों, यानी पवन की दिशा, हवा की दिशा पर भी निर्भर करती है। चौथा है हमारा एफ मैंने पाँचवा है दोस्तों, तो वन है, एफ से फॉरेस्ट, वन का भी बड़ा रोल होता है, ये हमारे जलवायु में, है ना। अगर ओ से बात करें दोस्तों तो ओशियंस करेंट, समुद्री जल धाराएं पे भी निर्भर करती हैं। इसके अलावा बात करें आर से तो रेनफॉल्स है दोस्त, रेनफॉल भी यानी वर्षा भी जलवायु में बड़ा अहम रोल निभाता है। जब पाँचवा बात करें माउंटेन है दोस्त, पहाड़ पर्वत जो हैं ये भी हमारे जलवायु में बड़ा ही रोल निभाते हैं। इसके बाद बात करें सॉइल की तो मिट्टी का भी बहुत ही रोल होता है। अगले बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन में, तो यही लैंड फॉर्म्स थी दोस्त, जिसके बारे में आगे जिक्र किया था कि इसके वजह से मौसम पर प्रभाव पड़ता है, और मौसम को बदलने के लिए जलवायु में इसके बहुत रोल होते हैं। अगले में बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। यानी भारत में ग्रीष्मकालीन जो मानसून होती है उसके प्रवाह का सामान्य दिशा क्या है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। यानी दक्षिण पश्चिम, यानी ये देखें हमारा जो भारत है इस प्रकार से है, इस तरीके से, तो ये तो वेस्ट हो गया और ईस्ट हो गया, और ये नॉर्थ ऊपर में हो जाती है, नीचे में साउथ हो जाता है। तो हमारा जो है दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूरब है ना इधर। चलिए तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों।
तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है दोस्त। तो भारत के पंजाब और तमिलनाडु में दोस्त जाड़े के दिन में यानी शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि वर्षा जो होती है दोस्तों अरेबियन सी से केरल से इंटर करता है और ऐसे चढ़ते जाता है। उसके बाद लास्ट में लौटते वक्त जो है यहाँ केरल में और पंजाब में बारिश। पंजाब तो हमारा ऊपर साइड पड़ता है ना, और तमिलनाडु सबसे नीचे पड़ती है। तो ये दो जगह ऐसे हैं जहाँ जाड़े के दिन में वर्षा होती है। अगले बात करें अगले क्वेश्चन में दोस्तों, तो कहता है कि भारत में औसत वर्षा कितनी होती है दोस्तों। तो भारत में औसत वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है। अगले क्वेश्चन में बात करें, कहता है भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में किसके प्रभाव से वर्षा होती है। तो भारत में उत्तरी पश्चिम मैदानों में पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से वर्षा होती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बात करें उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो कृपया हमसे जुड़ जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन मिल सके और जब भी मौका मिले आप पढ़ें। और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वीडियो को एक बार ज़रूर देख कर जाएँ, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। कहता है कि 6 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा दोस्त पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। और वैसे तो सबसे ज़्यादा भारत में अधिक वर्षा मेघालय में ही होती है। अगले में इससे जुड़ी तथ्य है दोस्तों, कहता है भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है ना। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। यानी कि दोस्तों कहने का है कि हमारे भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है और यहाँ सर्वाधिक जो वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा होता है। जैसे मैंने बताया कि जो केरल से इंटर करता है, अरेबियन सी से जो केरल से इंटर करता है मौसम, है ना, वो उससे अधिक वर्षा होती है। क्योंकि बाद वाला जो वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी वाला जो आपको किस में तमिलनाडु और पंजाब में होती है, तो दो ही राज्य में होती है। वैसे ही दक्षिणी पश्चिमी वाला से ज़्यादा होती है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है भारतीय उपमहाद्वीपों पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। कहता है भारत उपमहाद्वीपों पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होता है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है इसी कारण प्रवाहित होता है, कर्षण के कारण प्रवाहित होता है दोस्तों, है ना। अगली बात करते हैं। कहता है पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों। तो जो पश्चिम बंगाल और असम में जो चलता है उसको काल बैसाखी या चाय वर्षा के भी नाम से जानते हैं। उनका स्थानीय भाषा है काल बैसाखी तथा चाय वर्षा, क्योंकि असम में चाय ज़्यादा होता है, कर्नाटक में कॉफ़ी ज़्यादा होता है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट में बात करें 9 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है दोस्त। तो सबसे कम वर्षा वाला लेह है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें दोस्तों, कहता है कि कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया दोस्तों। तो कोपेन ने 1918 में विश्व की जलवायु को कहता है 5 वर्गों में विभाजित कर दिया। अगले बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन में दोस्तों
कहता है जलवायु निर्धारण के आधार कितने हैं दोस्तों। तो जलवायु निर्धारण के आधार सिर्फ 3 है दोस्त। वार्षिक, मासिक औसत तापमान, वार्षिक एवं मासिक वर्षा और वनस्पति, ये जलवायु निर्धारण के आधार होते हैं दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें हम। कहता है कि भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का सामान्यतः कब से कब होता है दोस्तों। जो हमारा दक्षिण पश्चिम यानी केरल से जो इंटर करता है भारत में मानसून, उसका जून से सितंबर तक है दोस्तों, है ना। उसका जो समय है जून से सितंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें दोस्तों, तो कहता है भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है दोस्तों। तो मैं कई क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि केरल से इंटर करता है ना दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 14 में भारत के नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है दोस्तों। छोटा नागपुर के पठार पर होती है। कहाँ होती है, छोटा नागपुर के पठार पर। अगले क्वेश्चन में बात करें दोस्तों, तो कहता है कि 15 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु में मानसून सामान्यतः महीने कौन से हैं। कहने का अर्थ है दोस्तों कि जो तमिलनाडु में मानसून आता है उत्तर पूर्वी वाला, तो उसका कौन सा महीना है। तो नवंबर से दिसंबर जाड़े की ऋतु रहती है, जाड़े का समय होता है, उसी समय उस समय वर्षा होती है तमिलनाडु और पंजाब में। 60 नंबर दोस्तों, कहता है भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन सा है दोस्तों। तो इसको प्रभावित करने वाला तिब्बत का पठार है, जेट स्ट्रीम है, एल नीनो और ला नीना है दोस्तों, है ना। ये सारे जो हैं इसके घटक हैं। अगले में बात करें दोस्तों, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया कर लाइक करें ताकि हमें भी लग सके कि मैंने जो मेहनत की है काम आया। और आप तो इतना कर ही सकते हैं दोस्तों कि लाइक तो ज़रूर कर दें। तो आप पहले लाइक कर दें दोस्त, उसके बाद तो हम पढ़ाते ही रहेंगे। चलिए तो बिना विलम्ब किए हुए आगे। कहता है कि उत्तरी पूर्वी मानसून जो है सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। तो उत्तरी पूर्वी मानसून में 2 ही जगह वर्षा होती है, एक पंजाब में और एक तमिलनाडु में। तो ये दोनों में सबसे ज़्यादा वर्षा तमिलनाडु में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें दोस्तों, कहता भारत के किन क्षेत्रों में औसत वर्षा 200 मिलीमीटर होती है दोस्तों। तो जम्मू कश्मीर और राजस्थान में, ये दोनों जगह बहुत कम वर्षा होती है। अगले क्वेश्चन में कहता है अमृतसर शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, यानी अमृतसर और जो है शिमला एक ही स्थान पर लगभग है ना, क्योंकि अमृतसर पंजाब में पड़ता है और शिमला भी उधर ही लगता है, हिमाचल प्रदेश के शायद क्षेत्र है। तो कहता है कि परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता है का मुख्य कारण क्या है। तो इनकी जलवायु का मुख्य कारण है जो ऊंचाइयों में भिन्नता है दोस्तों, है ना। अगले क्वेश्चन में बात करें तो कहता है कि भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है। तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में बात करें दोस्तों, कहता है आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है। तो आम्र वर्षा केरल एवं तटीय कर्नाटक में दोस्तों, है ना। अगले बात करें, हाँ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं और आपको कुछ सीखने को मिला है तो अपने प्रिय दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा भला कोई अपने दोस्त को चाहता नहीं। तो आप भी आगे बढ़ें, आप भी कुछ सीखें और अपने दोस्तों को भी सिखाएं। तो इसके लिए आप अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, शेयर करें दोस्तों वीडियो को, है ना। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। तो यहीं तक आपके क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों भारत की जलवायु से, तो क्वेश्चन इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा दोस्तों, है ना। तो
आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने जुड़ने के लिए। तो चलते हैं दोस्तों, फिर अगले टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय दोस्तों, हैप्पी इंडिंग।